नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। तो यहाँ पर सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं हम, सेट थ्योरी। ठीक है, और जो कि इससे आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा, इस पे जो है सर भी आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, और पिछले साल भी उन्होंने मैराथन सेशन लिया था आपके लिए। और इस बार भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मैथमेटिकल पार्ट वही पढ़ाएं। ठीक है, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। डेली लाइव लेक्चर जो है दिया जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, सारा जो है क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, आप जब भी मन करें जितने भी मन टाइम जो है देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, याद रखिएगा कि रीजन असर्जन बेस्ड भी टेस्ट सीरीज़ टॉपिक वाइज आपको दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, सारे पे आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें और भी एक चीज़ इंक्लूडेड है, 10 जो है टेस्ट सीरीज फुल फ्लेज्ड, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस्ड होगा पूरा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो सीयूईटी का, वैसे एकदम उसी पे आधारित हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया जाएगा 10+ टेस्ट सीरीज़। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप परचेज़ कर लेते हैं कोर्स को तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर रही बात मैराथन की, तो हम लोग लास्ट में मैराथन भी करवाते हैं। सारे टॉपिक को 1 बाय 1 5 डेज़ 6 डेज़ के अंदर पूरी तरीके से रिवाइज भी करवाएंगे। और याद रखिएगा कि जो फर्स्ट बैच में आ जाता है उसको जो है आपको जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक जो है आपको उस क्लास का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? तो आप जो है नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 साल के लगातार एक्सपीरियंस के साथ हम आप सभी के सामने अवेलेबल हैं। पिछले साल हमारा रिकॉर्ड भी 100% रिजल्ट के साथ रहा था, और जेएनयू के फर्स्ट रैंक होल्डर साथ साथ 14वें रैंक पे और भी रैंक्स के बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी थे। और क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे जो कि बीएचयू जेएनयू एससीयू में गए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्कशन जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लगातार आपको पीडीएफ जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसके साथ अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस। और चलते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं कि सेट क्या है। तो सेट एक याद कर रखिएगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड मैनर में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं वी कैन डिटरमाइन वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट और इज़ नॉट इन द कलेक्शन। ये है कि नहीं कलेक्शन में, और कलेक्शन में नहीं है, ये पता करते हैं। सपोज़ कि आपके रूम में बुक फेंकी हुई है, सारे जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो फेंकी हुई है। आप क्या करते हो, सब कुछ एक पर्टिकुलर सेट में विभाजित करते हो। जैसे मान लीजिए माइक्रो की बुक एक में रख दिए, मैक्रो की एक में रख दिए, पब्लिक की एक में रख दिए, इंटरनेशनल की एक में रख दिए। तो ये क्या है, कलेक्शन हो गया। कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सेट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन बना, दैट इज़ व्हाट सेट। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। याद रखिएगा कि जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, सपोज़ कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्लोज एंडेड है, और इसमें 1 भी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, 3 भी आपका एलिमेंट है। ये सारे जो हैं आपके, ये सब क्या है, इसमें एलिमेंट है। और ये पूरा क्या है, आपका सेट था। ठीक है, तो याद रखिएगा दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। यानी आपके जैसे हमने देखा ना, इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सारे क्या है, आपके एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट में हमारे क्या है, एलिमेंट है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पूछता है पेपर में ये सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक पॉइंट पूछेगा। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जैसे आपने देखा कि हम पूरे सेट को ए से दिखा रहे हैं, पर जो एलिमेंट्स है इसके सारे आपके स्मॉल लेटर्स में है। तो ये सारे क्या हो गए, जो आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, तो दीज आर द मेंबर्स, है ना, ये मेंबर्स हैं आपके सेट के, यानी एलिमेंट है सेट के। ठीक है, और ए आपका क्या है, सेट। ऐसे आप बी देख रहे हो, बी में मैथ आ गया, रिलीजन, लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस। तो मैथ्स, रिलीजन एंड लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ओके, सेट को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। तो जो हिस्ट्री है, वैसे पढ़ना तो नहीं है, जान जाते थोड़ा। द थ्योरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाई जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अ सिंगल पेपर हाउ एवर फाउंडेड सेट थ्योरी। ठीक है, जॉर्ज कैंटर ने इसको फाउंड किया था। जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा।
ओके। अब हम बात करेंगे कुछ जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको जानना ज़रूरी है, यूज़ किया जाता है लगातार। तो अगर हम बात करेंगे ये फाई की, तो ये जो होता है एम्प्टी सेट को दिखाता है, सी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है, एन आपके नेचुरल नंबर को, क्यू आपके रैशनल नंबर को, आर जो है आपके रियल नंबर को दिखाता है, एंड जेड आपके जो है इंटीजर्स को शो करता है सेट के अंतर्गत। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। एम्प्टी सेट, ठीक है, अ सेट कंटेन्स नो मेंबर, कोई भी मेंबर नहीं हो, यानी उसमें क्या हो, नल हो, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो दैट इज़ व्हाट, आपका नल सेट। याद रखिएगा, नल सेट एम्प्टी सेट एक ही है, नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। नल सेट में कोई भी मेंबर यानी कोई भी एलिमेंट आपका अवेलेबल नहीं होता है। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ये जो आप करली ब्रैकेट देख रहे हैं ये है फाई, ठीक है, ये एम्प्टी सेट को बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें, यही पूछता है आपके पेपर में। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ फाइनाइट इफ़ इट कंसीडर ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एक डेफिनेट नंबर में, फाइनाइट नंबर्स में अवेलेबल हो। जैसे इफ़ डब्लू बी द सेट ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन, यानी शहर में डब्लू मतलब रहने वाले लोग जितने हैं वो क्या है, फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, हाथों पे आप गिन सकते हो। जैसे नंबर ऑफ कार्स इन योर हाउस, तो आप गिन सकते हो, नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया। तो दीज आर द फाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन कैलकुलेट दीज नंबर्स ऑन आवर फिंगर्स। ठीक है, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनाइट। तो फाइनाइट वो होगा जो आपके, जिसको आप नंबर में गिन सकते हो, जिसको आप हाथों पे गिन सकते हो, दैट इज़ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर जो होते हैं वो आपको पता नहीं होते कि कितने होंगे, अनकाउंटेबल होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, याद रखिए कि फाइनाइट सेट इज़ अ सेट, नॉट फाइनाइट सेट। ठीक है, याद रखिएगा, ये अगर कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है यानी वो क्या है, इनफाइनाइट है। ये तो पता है आपको, फाइनाइट वो होता है यानी जो मतलब एक तरीके से इसकी जो है बाउंड्री डिसाइड नहीं है कि कितना हो सकता है। तो फाइनाइट सेट में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, काउंटेबल भी हो सकती है ना और अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर जो कि आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब होता है, तो इसको जो है फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉट लगने का यही मतलब है कि कितने नंबर्स हैं ये नहीं पता है, दैट इज़ व्हाट आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट में गिन सकते हैं, नॉट इनफाइनाइट में जो है नहीं बता सकते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? व्हेन इक्वल सेट विच हैव सेम मेंबर्स, जिसमें सेम मेंबर्स रहे। जैसे आप देख रहे हैं पी में देखिए 1 2 3 है। ठीक है, क्यू में क्या है, इसी एलिमेंट को पी में आपने देखा कि 1 2 3 है, अब 2 3 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आर में ऐसे आपका 1 3 2 कर दिया। तो क्या है, एलिमेंट तो सेम है ना, चाहे उसको हम किसी भी तरीके से लिखें, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर मिक्स्ड किसी ऑर्डर में भी लिख दें। तो यहाँ पर तो एलिमेंट सेम है, 3 एलिमेंट है इस सेट में। ठीक है, और एलिमेंट का जो नंबर है मतलब वो नंबरिंग भी सेम है, तो दैट इज़ व्हाट आपका इक्वल सेट। ठीक है, ये सारे तीनों सेट्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, पी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सब सेट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, सेट विच आर द पार्ट ऑफ अनदर सेट कॉल्ड एज सबसेट। जैसे आप ए देख रहे हैं, यहाँ पर ए में क्या है 1 2 3 4 और बी में क्या है, एलिमेंट है 1 2। तो यहाँ पर बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का, यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी में नहीं है, पर बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में हैं। ठीक है, तो ए जो है किसका पार्ट है, आपके बी का, सॉरी बी जो है ए का पार्ट है, पर जो है ए बी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ए क्या है, सुपर सेट है, और बी क्या है, उसका सबसेट है। याद रखिएगा कि बी जो है सबसेट है बिकॉज कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, ये भी यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन वन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द एलिमेंट ए, दैट इज कॉल्ड एज आपका पावर सेट। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर, इफ़ एस इज सेट, मान लीजिए कोई सेट है जिसमें कि एलिमेंट आपके एक्स वाई जेड हैं, द पावर सेट एस इज़ व्हाट, आपका यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करेगा। जैसे अगर हम पावर सेट को समझे तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट को सेट ऑफ ऑल सबसेट भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट याद कर रखिएगा, इसको पावर सेट तो कहा ही जाता है। सपोज़ कि ए है, उसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ़ पावर सेट की बात करें तो इससे हम कितने सेट बना सकते हैं, एक आपका 1 वाला बना सकते हैं, एक 2 वाला बना सकते हैं, एक 1 2 बना सकते हैं और एक आपका क्या बना सकते हैं, नल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी हम उस एलिमेंट से कितने और सब सेट्स को बना सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आपका पावर सेट। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, एन पी ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। कितने आपके टोटल नंबर ऑफ जो है इसमें जो है पावर सेट बने थे, अभी आपने देखा 4 पावर सेट बने थे, जिसमें 1 था, 2 था, 1 2 था एंड आपका नल सेट था। ठीक है, ये पावर सेट हो गया। यूनिवर्स सेट क्या होता है, यूनिवर्स सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। यानी सारे ऑब्जेक्ट को जो है इंक्लूड रखे, ये आपका क्या हो जाता है, पावर होता है। इसको डिनोट किया जाता है यू से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि ए में आपका 8 तक है, 1 to 8 तक है। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि बी में क्या है आपका 1 है, 3 है, 5 7 है, सी में 4 जो है 2 6 8। ठीक है, और डी में आप देख रहे हैं 2 3 6 7। तो यानी ए में बी के सारे एलिमेंट्स, सी के सारे एलिमेंट्स, डी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट पावर आपका यूनिवर्स सेट। यानी ए का एलिमेंट भी आ रहा है, बी का भी एलिमेंट आ रहा है, सी का भी एलिमेंट आ रहा है, डी का भी एलिमेंट आ रहा है। दैट इज़ आपका यूनिवर्स सेट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन कैसे होता है सेट का, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, समझते हैं। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ द टू सेट वुड बी रोट एज अ ए यूनियन बी। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, विच द सेट ऑफ एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ ए और बी और बोथ टू। ठीक है, ये दोनों के मेंबर हो सकते हैं। तो अगर हम यूनियन को समझे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए जो है उसमें हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 है मान लीजिए, और बी है उसमें हम देख सकते हैं 3 4 6 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी बनाएं तो आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स देखिए आ जाएंगे, पर कोई रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, तो ये सारे जो हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, यूनियन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन। क्लियर, यूनियन में जैसे अगर इसको बनाएं तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, सारे एलिमेंट्स जो इसके और सारे एलिमेंट्स इसके ए और ये बी के, तो दैट इज़ व्हाट आपका यूनियन। पर अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इंटरसेक्शन में मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझा देती हूँ जिससे कि आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ए है मान लीजिए, जिसमें कि आपका 1 है, 4 है, 5 है, 9 है और 13 है। ठीक है, ओके, 9 है और 13 है। और ऐसे ही आपका बी है जिसमें कि आपका 2 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन एलिमेंट्स आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या है, 5 है। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, 9 है। ठीक है, 9 है। ओके, तो यहाँ पर 5 और 9 क्या हो जाएंगे आपके कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज़ व्हाट आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन को शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपके लिए। अगर हम यूनिवर्सल आपके जो है कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करें तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि इसको ए डैश बी डैश सी डैश से जो है डिनोट किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई यूनिवर्स है, यूनिवर्स में मतलब ढेर सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, मान लीजिए ए कोई सेट मैंने लिया जिसमें कि आपका 4 है, 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यू माइनस ए कर देंगे तो ये हमारा ए डैश आ जाएगा, विच इज़ आपका जो है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो हमारे कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। जैसे आपका 4 और 3 को हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या, 1 2 और 5। तो ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, जिसको डैश ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो है जो है कॉम्प्लीमेंट जो है सेट एग्ज़ाम के लिए। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो ये जो है आपके वेन जो डायग्राम है नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन
जॉन वेन के नाम पे रखा गया है। इसमें हम सेट को विजुअलाइज फॉर्म में देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब आप यूनियन करते हैं, जैसे ए और बी के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, दैट इज़ व्हाट आपका इस तरीके से देखिए डिनोट किया जाएगा। और इंटरसेक्शन जैसे बताया था कि जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। डिसजंक्शन में आप जो है सिर्फ किसको दिखा रहे हैं, जो आपका इंटरसेक्शन को छोड़ के जो वैल्यूज़ बच गए, यानी जो कॉमन वैल्यूज़ दोनों में थे उसको छोड़ के जो बच गया, दैट इज़ व्हाट आपका डिसजंक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट्स आपके मान लीजिए कि ए में नहीं है और जो कॉमन है, ठीक है, जो आपके ए में नहीं है जो कॉमन है उसको हटा देते हैं, तो ये जो है आपका जो क्या बन जाता है, सब्ट्रैक्शन बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि हम जो है सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ग्राफिकली, दैट इज़ आपका वेन डायग्राम से, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके जो है सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे। आगे जो है हम करेंगे आपके जो है एमसीक्यूज़ को। क्लियर, जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।